गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। हमारे फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है डीप वाटर, इसका पार्ट 3 है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है हिंदी समरी पर। इसमें हम अपनी हिंदी एक्सप्लेनेशन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर के। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स पर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहें, फिर देखें आपको कैसा समझ में आता है ये वीडियो। ठीक है, ऐसा कहीं भी आपको नहीं बताया गया होगा इतने बढ़िया से एक्सप्लेन करके जितने अच्छे से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उसके बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसा आपको समझ में आ रहा है और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था ये जो हमारा है आई क्रॉस टू ओबिलियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट आई रिमेंबर। ठीक, तो द नेक्स्ट आई रिमेंबर यानी द नेक्स्ट यानी आगे, आई रिमेंबर आगे जो मुझे याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल। आई वॉज लेइंग यानी मैं लेटा हुआ था। ठीक है, ऑन माई स्टोमच यानी अपने पेट के बल, बिसाइड मतलब होता है के किनारे, द पूल यानी पूल के किनारे। द नेक्स्ट यानी आगे जो मुझे याद है, मैं अपने पेट के बल तालाब के किनारे लेटा हुआ था। वोमिटिंग मतलब होता है दोस्तों उल्टियाँ करना। ठीक है, तो वोमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चेप, द चेप का मतलब है वह व्यक्ति जिसने राइटर को पूल में फेंका था। तो द चेप दैट थ्रू मी यानी वह व्यक्ति जिसने मुझे फेंका था, मी यानी मुझे, इन यानी तालाब में, वह सीइंग कह रहा था। तो वह व्यक्ति जिसने मुझे तालाब में फेंका था वह क्या कह रहा था, ये राइटर हमें बताते हैं। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, बट लेकिन, आई वॉज ओनली फूलिंग लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड बच्चा तो लगभग मर ही गया था। ठीक है, बी ऑल राइट नाउ ठीक, अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम आओ इसे ले चलते हैं, टू द लॉकर रूम यानी लॉकर रूम में। सेवरल हावर्स लेटर, सेवरल मतलब होता है कई, ठीक, और हावर्स मतलब क्या हुआ, घंटा, और लेटर मतलब बाद। तो कई घंटे बाद आई वॉकड होम, आई मतलब मैं, वॉकड होम यानी चलकर घर गया। आई वाज यानी मैं था, वीक कमज़ोर एंड ट्रेम्बलिंग मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, सुक मतलब होता है हिलना, तो आई सुक मैं हिल रहा था, एंड क्राइड और रो रहा था, व्हेन आई वाज जब मैं लेटा हुआ था, ऑन माई बेड अपने बिस्तर पर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई कुडंट ईट दैट नाइट, आई कुडंट ईट मैं नहीं खा सका, दैट नाइट यानी उस रात। ठीक, फॉर डेज कई दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर एक भयानक डर, आतंकित कर देने वाला डर, वॉज इन माई हार्ट मेरे हृदय में बना रहा। तो कई दिनों तक मेरे हृदय में वह आतंकित कर देने वाला भय बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन यानी थोड़ा सा जोर लगाने पर, अपसेट मी मैं बेहाल हो जाता। मेकिंग मी ओबली इन द नीज मेरे जो घुटने थे वो ओबली मतलब होता है अस्थिर हो जाते यानी हिलने लगते। एंड सिक टू माई स्टेमच, एंड सिक टू माई स्टोमच, सिक मतलब होता है दर्द, और मेरे जो पेट है, ठीक, मेरे पेट में दर्द हो जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल मैं दोबारा कभी भी उस पूल पर वापस नहीं गया। देखो, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो आग के पास पहले बहुत जाता है, लेकिन जब आग में उसकी उंगली पड़ जाती है और वो जल जाता है तो वो आग से खूब डरता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ राइटर के साथ। एक बार ये तालाब में डूब गए और दोबारा उस तालाब के पास नहीं गए। ठीक है, आई फियर्ड वाटर वे पानी से डरने लगे। आई एवॉइडेड इट यानी वे पानी से बचते थे। व्हेन एवर आई कुड यानी जहाँ भी वो पानी से बच सकते थे पानी से बचते थे। अ फ्यू ईयर्स लेटर कुछ वर्षों बाद, व्हेन जब, आई केम टू नो वाटर ऑफ कैस्केड्स, ठीक,
कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने झरने के पानी को देखा, कैस्केड्स मतलब होता है झरना, तो कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने झरने के पानी को देखा, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, वे उसके अंदर जाना चाहते थे झरने के पानी के। एंड व्हेनेवर, और जब कभी, आई डिड, मतलब राइटर ने ऐसा कहा, मतलब राइटर कह रहे हैं कि जब कभी भी मैंने ऐसा किया, फेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ठीक, चाहे टाइटन और बम्पिंग नदियों को, ठीक, तैर कर पार करना हो, और बाथिंग इन वार्म लेक, या फिर गर्म झीलों में नहाना हो, ऑफ द गोट रोक के, द टेरर यानी वह भय, दैट हैज साइज्ड मी, जिसने मुझे आतंकित किया था, इन द पूल यानी तालाब में, वुड कम बैक, वापस आ जाता। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि चाहे टाइटन या बम्पिंग नदियों को तैरकर पार करना हो, या गर्म झीलों में, गोट रॉक के गर्म झीलों में नहाना हो, वह डर जिसने मुझे तालाब में आतंकित किया था वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोजीशन मतलब होता है अधिकार कर लेना, तो यह मुझ पर अधिकार कर लेता था, ठीक, ऑफ मी यानी मुझ पर, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, यानी ये जो डर था ये पूरी तरह से मुझ पर अधिकार कर लेता था, राइटर ऐसा कहते हैं। माई लेग्स यानी मेरे पैर, वुडंट बिकम पैरालाइज्ड, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, यानी मेरे जो पैर थे वो संज्ञा शून्य हो जाते, ठीक, लकवा हो मार जाता, कोई काम नहीं करता। आइस हॉरर, ठीक, एक बर्फीला डर, वुड ग्रेव टू माई हार्ट, मेरे हृदय में, ठीक, जम सा जाता था। दिस हैंडीकेप मतलब होता है असमर्थता, ठीक, तो दिस हैंडीकेप यानी यह असमर्थता, स्टेड यानी बनी रही, विथ मी यानी मुझ में, एज द ईयर्स रोल्ड, और साल दर साल बीतते गए, इन कैनोज ऑन मैने लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, ठीक, इन कैनोज यानी छोटी नौकाओं में, मैने लेक में, ठीक, छोटी नौकाओं पर बैठकर मैने लेक में, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, भूमिगत, ठीक, भूमि से घिरी हुई सैल्मन मछली को पकड़ना हो, बास फिशिंग इन न्यू हेम्सफायर, या न्यू हेम्सफायर में बास मछली को पकड़ना हो, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स, चाहे ट्राउट मछली को डेस्ट्यूट में पकड़ना हो, एंड मेलोटियस इन ऑर्गन, चाहे ऑर्गन मछली को मेलोटियस में पकड़ना हो, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और चाहे कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ना हो, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्काडेट्स, चाहे झरने के बम्पिंग लेक में, व्हेरेवर जहाँ कहीं भी, आई वेंट मैं जाता, द हाउंटिंग फियर यानी आतंकित कर देने वाला भय, ऑफ वाटर यानी पानी का, जहाँ कहीं भी मैं जाता पानी का आतंकित कर देने वाला भय, फॉलोड मी मेरा पीछा करता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, यह मेरे फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर देता, राइटर कह रहे हैं। डिप्रिव्ड मी ऑफ द जॉय, डिप्रिव्ड मी मतलब मुझे दूर कर देता, ठीक है, ऑफ द जॉय यानी आनंद से, कैनोइंग मतलब छोटी नौकाओं, बोटिंग मतलब बड़ी नौकाओं, एंड स्विमिंग मतलब तैरने के आनंद से, यह मुझे तैरने के आनंद से, छोटी नौकाओं और बड़ी नौकाओं में घूमने के आनंद से दूर कर देता। कौन? पानी वाला डर जो था, ठीक है। आई यूज टू एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वो सभी तरीके अपनाए, ठीक, जो कुछ भी मैं तरीके जानता था इस भय से ओवरकम यानी जीतने के लिए, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन यह अपने, ठीक, लेकिन यह अपने चंगुल में मुझे बहुत ही दृढ़ता से पकड़े हुए था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, अंततः 1 अक्टूबर महीने में, ठीक, मैंने स्विमिंग सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने के लिए निर्णय लिया। आई वेंट टू अ पूल, ठीक, मैं एक तालाब में गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मैं एक तालाब पर जाता और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता। ओके माय फ्रेंड्स, एन आवर ईच डे, एन आवर मतलब 1 घंटे, ईच डे यानी प्रत्येक दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करता। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, यानी जो शिक्षक थे वे
मुझे एक बेल्ट से बांध देते मेरे चारों तरफ। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ओवर माई हेड केबल, ओवर हेड केबल, ठीक। और उस बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी जो ऊपर मेरे सर के ऊपर एक पुली से जुड़ी रहती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, ही हेल्ड ऑन यानी वह पकड़े रहते, कौन, शिक्षक, टू द एंड ऑफ रूप यानी रस्सी के किनारे पकड़े रहते। एंड बी वेंट, ठीक, और हम जाते रहते। बैक यानी पीछे, एंड फोर्थ यानी आगे, हम पीछे आगे, बैक एंड फोर्थ पीछे आगे, तालाब के आर पार जाते रहते। हावर आफ्टर हावर यानी घंटों के बाद, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक और सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप प्रत्येक ट्रिप में, ठीक है। अक्रॉस द पूल यानी तालाब के आर पार। अ बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, ठीक। प्रत्येक ट्रिप में तालाब के आर पार होने में एक थोड़ा सा डर मुझे आतंकित करता। ईच टाइम, ठीक, प्रत्येक बार। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक बार जो शिक्षक थे वे रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली किया करते। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, ठीक। और मैं पानी के अंदर चला जाया करता जिससे कुछ डर वापस आ जाता और मेरे पैर जम जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेक, और यह मेरा तनाव दूर होने में लगभग 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उन्होंने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस, ठीक, अपना चेहरा अंदर रखकर पानी के, अंडर वाटर इन पानी के, एंड एक्सेल यानी सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज इन एंड इनहेल, और अपने नाक को उठाकर सांस अंदर लेना। आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, द एक्सरसाइज यानी यह एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मैंने सैकड़ों बार यह एक्सरसाइज दोहराया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके। आई सेड अ पार्ट ऑफ पैनिक, मेरे घबराहट का भाग जाता रहा। दैट साइज्ड मी, जो मुझे डराया करता था, आतंकित किया करता था। व्हेन माई हेड, जब मेरा जो सर है, वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। तो धीरे धीरे करके वो सारा डर जाता रहा जो मुझे डराया करता था जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। आगे, ही हेल्ड मी, उन्होंने मुझे पकड़े रखा, एट द साइड ऑफ पूल यानी तालाब के किनारे, एंड हैड मी किक विथ माई लेग, और मैंने अपने पैर मारे। फॉर वीक्स यानी फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहली बार में मेरे पैर ने काम करना मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन ये धीरे धीरे, ठीक, चिंता विहीन हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड ऑन देम, और अंततः मैंने इन पर कमांड कर लिया। दस, इसी प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच ऑफ पीस, और जब उन्होंने इन सभी टुकड़ों को जोड़कर, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उन्होंने इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना दी। इन अप्रैल यानी अप्रैल में, ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डाइव ऑफ यानी गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, ठीक, डुबकी लगाओ और तालाब की लंबाई को तैरकर पार करो। क्राउल स्ट्रोक मतलब क्राउल स्ट्रोक में। डिफरेंस यहाँ पर आपने देखा क्राउल स्ट्रोक, तो ये सब स्विमिंग के पोजीशंस हैं, ठीक है। आई डिड, मैंने किया, किसने किया, राइटर ने। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड यानी जो शिक्षक का काम था समाप्त हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी डर रहा था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि ठीक, कि क्या मैं भयाक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा। व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल में अकेला हूँगा तो मैं भयाक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वयं, मैं तैर गया। द लेंथ ऑफ यानी लंबाई
अप एंड डाउन, मैं लंबाई पुनः तैर गया। टिनी विस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, टिनी वेस्टिजेस यानी कुछ अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर यानी पुराने भय का, टेरर वुड रिटर्न, पुराने भय के कुछ अवशेष वापस आ रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्रॉन एंड, ठीक, मुझे क्रोध आ रहा था, एंड सेड टू दैट टेरर, और उस आतंक से कहा, उस डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, और अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल, ठीक है, हियर इज टू यू, यह तुम्हारे लिए, लुक, देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पुनः तालाब की लंबाई को, ठीक, पार कर लेता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, ठीक, मैं निश्चिंत नहीं था, डैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसीलिए मैं झील पर गया। वेंटवर्थ इन न्यू हेम्सपायर, न्यू हेम्सपायर के वेंटवर्थ में, डाइव्ड ऑफ, गोता लगाया, एंड डॉक एट ट्रिक्स, और डॉक पर निकला, डॉक आइसलैंड पर निकला, एंड स्वयं 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइसलैंड, और झील में 2 मील तैर कर स्टाम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुंचा। आई स्वयं द क्राउल, ठीक, मैं तैरा, द क्राउल यानी क्राउल की स्थिति में, ब्रेस्ट स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक में, साइड स्ट्रोक में, एंड बैक स्ट्रोक में। तुम्हारे फ्रेंड्स, स्विमिंग के ये सारे पोजीशंस हैं, ठीक, ऐसी स्थितियों में तैरा जाता है, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं क्राउल स्ट्रोक में तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक में तैरा, साइड स्ट्रोक में तैरा, एंड बैक स्ट्रोक में, यानी जितने भी पोजीशंस थे स्विमिंग के, सभी पोजीशंस में मैं तैरा और तैरा। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, ठीक, केवल एक बार वह भय वापस आया। और कब आया? व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ लेक, यानी जब राइटर झील के बीच में थे, तब केवल एक बार भय आया। आई पुट माई फेस अंडर वाटर, जब उन्होंने अपने, ठीक, मुंह को पानी के अंदर रखा, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और तलहीन पानी के सिवाय वहाँ पर कुछ नहीं दिखा, तब केवल एक बार उनका भय वापस आया था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, पुरानी भावना छोटे रूप में वापस आ रही थी। आई लॉफ्ड एंड सेड, यानी राइटर हंसे और उन्होंने कहा, वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू मी, तुम मुझे डरा पाओगे। इट फ्लेड, वह भाग गया, यानी कौन भाग गया? डर भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरकर आगे आ गया। ओके माय फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, ठीक, फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, मुझमें कुछ संदेह बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे पहला अवसर मिलने पर, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर तेजी से तैर गया। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनराड मीडो, ठीक, टाइटन के कॉनराड मैदान तक अप द कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लाइसियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाई साइड ऑफ द वार्म लेक। कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लाइशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और तालाब में, ठीक, गोता लगाया, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ द एंड बैक, और अन्य दूसरे किनारे पर, ठीक है, निकला और पुनः वापस आ गया तैरकर। जस्ट एज डक काउपन यूज टू डू, ठीक, बिल्कुल उसी पोजीशन में, बिल्कुल उसी डक काउपन पोजीशन में आया जिस पोजीशन में जाने के लिए प्रयोग किया था। आई साउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय यानी खुशी से, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक से, ठीक, मेरी आवाज़ का जो प्रतिध्वनित हुई, मेरी आवाज़ प्रतिध्वनित हुई। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी।
द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव ऑन स्ट्राक टेरर एंड कनक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इसका अनुभव, इसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया हो और इस पर विजय पाई हो। इन डेथ देयर इज़ अ पीस। ठीक, मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज़ अ टेरर, यानी एक आतंक होता है। ओनली इन फियर ऑफ डेथ, केवल एक आतंक मृत्यु के भय में होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था और उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव किया था, बोथ यानी दोनों का, द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया था। द विल, यानी इच्छा, टू लिव, यानी जीवित रहने की इच्छा, समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, यानी जीने की इच्छा कुछ अधिक तेज हो गई थी। एट लास्ट, यानी अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, यानी स्वतंत्र रूप से पगडंडियों पर चलने के लिए। एंड क्लिम्ब द पीक्स, ठीक, और पर्वतों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा अपने प्रोज के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर को, ठीक है, और इसी पार्ट के साथ हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने शॉर्ट आंसर्स को और लॉन्ग आंसर्स को, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा आज की क्लास से रिलेटेड। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने पूरे के पूरे दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को बताएं कि नारायणा इंस्टीट्यूट पर इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं और वो वहाँ से अपनी तैयारी करके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेस की टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM, तो पर डे शाम को आ जाया करिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।